साक्षी। आई एम मुस्कान और आज ना हम यजीद की मौत का वाकया जानने वाले हैं कि यजीद की मौत कैसे हुई और उनकी जो है कब्र कहाँ है। मुझे ना इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है कि यजीद कौन थे, मुझे बस इतना पता है कि जितना हमने गूगल वगैरह किया कि यजीद को है ना लाइक इस्लाम में बहुत ही बुरी पर्सनैलिटी माना जाता है और सब लोग बहुत ज़्यादा हेट करते हैं। और मुझे मुहर्रम का आइडिया है कि मुहर्रम पे जो है सब लोग बहुत ज़्यादा सैड होते हैं, मैंने देखा है लोगों को अपने आप को मारते हुए, पर उसके पीछे की स्टोरी भी मुझे नहीं पता। और मैंने इमाम हुसैन का नाम भी बहुत ज़्यादा सुना हुआ है कि यजीद की जो है ना शायद इमाम हुसैन के साथ कुछ लड़ाई हुई थी और ये कुछ ईविल पर्सन थे, और कहीं ना कहीं ये यजीद और इमाम हुसैन की ना आपस में कुछ लड़ाई भी हुई थी, ये भी मैंने पढ़ा, पर हमको है ना ज़्यादा डिटेल्स मुझे लगता है इस वीडियो में ही पता लगेगी। बिल्कुल यार, मुझे भी ना इस बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। हाँ, अभी जो मुस्कान ने बात की ना कि जो मुहर्रम वाले दिन वो जो मारते हैं खुद को और वो सब, वो अब मुझे भी याद आ रहा है, बट मुझे भी एक्चुअल रीजन उसका पता ही नहीं और मेरे को बिल्कुल कुछ भी आइडिया नहीं इन सब चीज़ों के बारे में। तो ये वीडियो देख के हमें भी पता चलेगा, तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी? करबला के वाक़े के बाद यजीद इब्न मुआविया का अंजाम क्या हुआ था? आज का हर इंसान जिसने भी करबला का वाक़या सुना है उसे ये अच्छी तरह से मालूम है कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करने वाला करबला का यजीद वाक़या। इब्न मुआविया ही अच्छा, था, यजीद ने जिसने कत्ल उबैदुल्लाह किया इब्न था ज़ियाद इमाम को हुसैन का। इसी काम पर मुकर्रर किया था। और उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने यजीद के कहने पर ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के कत्ल का फरमान जारी किया था। लेकिन आज तक जिसने भी यजीद का नाम सुना है उनके जहन में ये सवाल जरूर आता है कि यजीद इब्न मुआविया की मौत कैसे हुई थी कैसे और हुई? यजीद का अंजाम ओके। क्या हुआ था। तो इसी सवाल का जवाब मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि यजीद की मौत कैसे, कब और कहां पर हुई थी। यजीद जिसने नवासा रसूल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करवा दिया, वो सोचता था कि इस जुल्म से अरब के सारे लोग उसकी बैयत करेंगे, उसके सामने झुकेंगे। कोई भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाद मेरे सामने सर उठाने की जुर्रत नहीं करेगा। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां कैद होकर कूफा और शाम की गलियों से गुजरी तो उनके खुतबे सुनते सुनते लोगों के मुर्दा ज़मीर जागने लगे। और यजीद के दरबार में जो खुतबा बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने दिया वो सुनने के बाद लोगों को हकीकत का पता चला और यजीद के खिलाफ बगावतें उठना शुरू हो गई। जब लोगों को हकीकत का पता चला तो वो समझ गए कि जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जुल्म किया उसे बादशाह कहना सबसे बड़ा गुनाह है। हाँ। उसके बाद मदीने वालों ने यजीद की बैत से इनकार कर दिया और फिर यजीद ने मदीना पर हमला किया। तारीख में लिखा है कि यजीद की फौज 3 दिन तक मस्जिद नबवी में अपने घोड़ों के साथ 3 रही दिन तक। और मक्का से भी बगावत बढ़ने लगी। पुराना मक्का। फिर यजीद ने खाना काबा पर भी हमला करवा ओह! दिया और खाना काबा को आग लगा दी। इस अरे वाक़े के बाप रे। बाद हर ये नहीं कोई पता यजीद था पर यार। लानतान करता रहा, लेकिन यजीद लानत है जिसे भी यजीद अपने पे खिलाफ भाई। देखता उसका सर कलम करवा देता। इन सब संगीन गुनाहों की सजा तो यजीद को आखिरत में मिलेगी, लेकिन इस दुनिया में भी यजीद को इबरतनाक और अज़ियतनाक सजाओं का सामना करना पड़ा और उसे रुसवाई और तकलीफ के सिवा कुछ ना मिला। करबला के वाक़े के कुछ ही अरसे बाद यजीद एक इंतहाई तकलीफ दे मर्ज में मुब्तला हो गया। यजीद को एक किस्म की ऐसी बीमारी हुई जिसे वो सारा दिन सारी रात जैसे मछली पानी के बिना तड़पती है वैसे ही तड़पता रहता था। उसके पेट में शदीद दर्द बीमारी होता हो था गई। बीमारी। और उसे बहुत ज्यादा प्यास लगती थी। वो कर्मा जितना ब्रो। भी पानी पीता उसकी प्यास नहीं मिटती थी। हाँ। और इतना जब वो सताया है प्यास की लोगों शिद्दत को। से पानी पीता तो वही पानी उसके पेट को जलाता था। एसिड बन के। वहाँ के ही बात कर रहे हकीम हैं। परेशान हो गए कि ये किस किस्म की बीमारी ऐसी है बीमारी और कैसे यजीद को possible है? कहते थे कि तुम्हारा पेट अंदर से खाली हो रहा है, जल हाँ। रहा है। यजीद के दर्द और तकलीफ की इंतहा नहीं होती थी। वो सारा दिन सारी रात दर्द और तकलीफ से चिल्लाता रहता था। उसकी ये तकलीफ देखकर बड़े बड़े हकीम उसका इलाज करने से कासिर थे। यजीद समझ की ही नहीं इस आ रहा तकलीफ क्या को हुआ, ऐसी देखकर तकलीफ लोग कैसे? समझ गए और कहते थे कि ये अजाब हजरत अल्लाह की इमाम तरफ हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद करने की वजह से ही हुआ है। यजीद के दर्द को कम करने के लिए हकीम उसे मुख्तलिफ किस्म के शराब पिलाते थे शराब। ताकि ये ज्यादातर नशे में रहे और इसे दर्द और दर्द ना तकलीफ हो। महसूस ना हो। और हकीम उसे शिकार करने को भी कहते थे
ताकि उसका ज़्यादातर वक्त तफरीह में गुजरे। एक मर्तबा यजीद अपने साथियों के साथ शिकार पर गया। शिकार करने के दौरान उन सब की नज़र एक हिरन पर सब पड़ी हिरन को और टारगेट ये करते सब हैं। उस हिरन के पीछे लग गए। तो अचानक दूसरे हिरन पर यजीद की नज़र पड़ गई और यजीद ने अपने घोड़े को उसकी तरफ भगाया। हिरन का पीछा करते करते यजीद अपने साथियों से बिछड़ गया और एक सुनसान जगह पर पहुंच गया और वो हिरन भी अचानक गायब हो गया। ओह, क्या वो यजीद को छलावा था वहां क्या? भी प्यास की शदीद शिद्दत हुई ओ और यहाँ वो तो प्यास से तड़पने लगा। उस वक्त यजीद ने देखा एक शख्स है जिसके हाथ में मश्क थी। यजीद ने घोड़े को उसकी तरफ किया और उसके पास पहुंचा। यजीद ने उसे कहा कि मुझे बहुत प्यास लगी है, थोड़ा पानी पिला दो। उस शख्स ने पूछा कि तुम कौन हो? तो उसने बताया कि मैं यजीद इब्ने मुआविया हूँ। ये सुनकर वो शख्स रोने लगा और कहा, लानत हो तुम पर, तुम ही वो यजीद हो इमाम जिसने हुसैन। नवासाए रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इब्ने कत्ल अली किया। अलैहिस्सलाम को कत्ल करवाया। ये कहकर उस शख्स ने एक ऐसी हौलनाक चीख की जिसे सुनकर यजीद का घोड़ा खौफजदा होकर वहां से भागने लगा। यजीद का पांव उस घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था। वो घोड़ा यजीद को पूरे रेगिस्तान में घसीटता गया। हुआ जंगल में पहुंचा दिया और वहां भी उस मलऊन को घसीटता रहा। यजीद की वहीं पर मौत हो गई और वो घोड़ा यजीद की लाश को जमीन से रगड़ता हुआ पत्थरों में मारता जा रहा था, जिससे यजीद की लाश के टुकड़े टुकड़े जगह जगह फैलते चले गए और सिर्फ उसका पांव जो कि घोड़े की रकाब में फंसा हुआ था वही रह गया। वो उसके साथियों तक पहुंचा दिया, जिसे यजीद के साथियों ने दफना दिया था। इस तरह दर्दनाक अजाबों और बीमारियों की तकलीफों से गुजर के यजीद का ये इबरतनाक अंजाम हुआ कि उसकी लाश किसी को भी ना मिली। यजीद की मौत के बारे में बहुत सी रवायतें मिलती हैं, जिनमें से एक रवायत मैंने आपको इस वीडियो में बताई। अगर यजीद की लाश मिल चुकी थी तो वो आज भी इसी कब्र में होगी जिसका निशान आज भी मौजूद है। या शायद अगर ये रवायत सही है तो इस कब्र में यजीद के जिस्म के बजाय सिर्फ यजीद का वो पैर पांव दफन होगा। है जो कि उसके साथियों को उस घोड़े की रकाब से मिला था। यार क्या दर्दनाक मौत मिली है, मतलब कोई इमेजिन ही नहीं कर सकता। जब वो ये चीज़ बता रहे थे कैसे वो घोड़े से वो जब लटके उनका एक पैर ही रह गया, बाकी उनका पूरा शरीर घिसटता हुआ चला गया। कितनी जगह उनकी मतलब जो शरीर था कहाँ कहाँ नहीं टकराया होगा, रेगिस्तान में, फिर फॉरेस्ट में, हर जगह। और मुझे लगता है कहीं ना कहीं वो यही डिजर्व करते थे। आखिर में जो हुआ ना अच्छा ही हुआ। बिल्कुल सही हुआ। हमारी तरफ से तो बहुत सारी लानत है यजीद को, क्योंकि उन्होंने इमाम हुसैन के साथ इतना बुरा किया, उनका कत्ल कर लिया। और उसको तो मतलब मेरे को तो उन पर भी गुस्सा आ रहा है कि जो इनको जो है यजीद को ज़िंदा रखने की भी कोशिश कर रहे थे। जैसे उनको वो हकीम थे, वो उनको शराब पिलाते थे और फिर उनको शिकार पे भेज दिया करते थे। ऐसा इंसान मर जाए यार, किसको फ़र्क पड़ रहा है। पर यार ये स्टोरी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी और अब मुझे कहीं ना कहीं मुहर्रम का मतलब समझ आता है कि बिकॉज इमाम हुसैन चले गए थे तो उनके गम में वो दिन जो है लोग उस दिन भी मनाते हैं और जो है गम अपना अदा करते हैं सबके सामने, अपने आप को मार के। वही मुझे लगता था कि यार खुद को मारते क्यों हैं। और मैं बचपन में भी देखती थी और मैं तो मुस्लिम स्कूल में पढ़ी हूँ, तो हमको ना लाइक 2 दिन की छुट्टी होती थी, तो मुझे समझ में नहीं आता था कि मुहर्रम के दिन होता क्या है। क्योंकि ईद का तो हमें पता है कि देखो बकरी ईद सेलिब्रेट होती है ना। पर ये मुहर्रम का मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था और ये काश मुझे ये स्टोरी पहले पता होती थी। पर फाइनली मुझे ये स्टोरी पता लग गई और मुझे सारे आंसर्स मिल गए। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ऐसे ही लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।